बधाई। हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक। नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्यारी फैमिलियर वुमेन, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। सबका जीवन खुशियों से भर जाए। चलिए कुछ अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, हमसे हमेशा बचपन में ये सिखाया जाता है, हम ये सीखते हैं, जानते हैं कि हमें ईश्वर की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है और अच्छे कार्य करने हैं। अब शुरू करते हैं कहानी से। एक राजा के दरबार में प्रतिवर्ष कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी। जो विजेता होता था उसे एक बगीचा दिया जाता था और उसे जीवन भर पेंशन दी जाती थी। इस बार फिर कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, लेकिन दो पहलवान बराबरी पे आते हैं। अब चूंकि अर्थव्यवस्था के अनुसार एक ही पहलवान को ये सुविधाएं दी जा सकती थी, तो क्या निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री बड़े समझदार थे। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज, दोनों ही पहलवानों को हम एक एक बगीचे की देखरेख के लिए दे देते हैं और 3 महीनों के बाद देखेंगे कि क्या उचित निर्णय लेना है। इस तरीके से जब वो देखरेख करेंगे तो वहां कार्य करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनका धन बचेगा। ऐसा ही होता है। अब उनमें से एक पहलवान प्रभु का गुणगान करता है और महाराज की जय हो, महाराज की जय जय हो ऐसे बोलता रहता है, क्योंकि वही उसके अन्नदाता होते हैं। वो अपने बाग में उनकी एक फोटो रखता है और इस तरीके से उनकी जय बोलता है और फल खा के बिल्कुल सुंदर गोल मटोल हो जाता है। दूसरा पहलवान वो पूरे दिन बगीचे की सफाई करता है, पानी डालता है और इस कार्य में करते करते वो पहलवान बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। अब कुछ दिन बीतने के बाद महाराज कहते हैं, चलो चलकर देखा जाए दोनों पहलवान किस तरीके से कार्य को कर रहे हैं। अब महाराज वहां जाते हैं। जब वो सुंदर गोल मटोल वाले पहलवान के बाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने वहां उनकी फोटो रखी होती है और उनके आते ही कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये देख के महाराज अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ये सच्चा देशभक्त है, इसे तो बाग मिलना ही चाहिए। इसके बाद वो दूसरे पहलवान के बाग में जाते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं एक दुबला पतला सा आदमी सफाई कर रहा होता है। वो सोचते हैं, पहलवान कहाँ गया। वो उसको बुलाते हैं, इधर आओ, और उससे पूछते हैं कि यहाँ पे एक पहलवान था, वो कहाँ गया। तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज वो मैं ही हूँ। कहते हैं, महाराज क्या हो गया है तुम्हें, इतने दुबले पतले कैसे हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे एक फल आ जाता है। इस पर महाराज बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रखा है, इस तरीके से कार्य करते हो, तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। और ये कहकर वो वापस महल में आते हैं। ये सारी बात महारानी को पता चलती है। महारानी बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उन्होंने कुछ योजना बनाई। उन्होंने कहा कि दोनों पहलवानों के बगीचे से एक एक टोकरी फल मंगवा लिए जाए। फल आ जाते हैं महल में। सुबह नाश्ते में महारानी सबसे पहले उस पतले दुबले पहलवान के बगीचे के फल महाराज को देती हैं। महाराज खाते हैं, इतना स्वादिष्ट फल, ये तो बड़ा ही मीठा है। फिर महारानी उस दूसरे वाले पहलवान के बगीचे का फल महाराज को देती हैं। महाराज जैसे ही खाते कहते, कैसा फल दिया है, इतना कड़वा। इसके बाद महारानी पूरी बात बताती है महाराज को। महाराज, जो फल आपने पहले खाए वो उस पहलवान के बगीचे के हैं जो दुबला पतला हो गया है। प्रतिदिन इतनी मेहनत करने और सफाई का ध्यान रखने, पौधों को पानी देने की वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। और जो दूसरा फल आपने खाया था बाद में, वो उस स्वस्थ पहलवान का है। महाराज पूरी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, महारानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब दरबार में दोनों पहलवान आते हैं। महाराज उस दुबले पतले पहलवान से कहते हैं, मृत्युदंड तो तुम्हें दे ही दिया है, अब बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो पहलवान को समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। महाराज कहते हैं, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे निष्ठा और ईमानदारी से किए गए कार्य की वजह से उस बाग में इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट फल हुए हैं, इसलिए
तुम असली हकदार हो उस बगीचे के। और इस तरह से ये बात पूरी होती है। हम प्रभु की भक्ति करते हैं, ये अति उत्तम कार्य है। ईश्वर का ध्यान रखना, उनका भजन करना हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, लेकिन अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही हमें अच्छे और मीठे फल देगा। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसमें हमें क्या बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां मनानी चाहिए? बच्चे दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, उनके लिए तो एक छोटा सा बैलून आप ले आइए, वो उसी में पूरे दिन खेलते रहेंगे। हम जिस कार्य को कुछ नहीं समझेंगे उसी में वो पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं। अगर हम उनके साथ छोटी छोटी खुशियां, कौन सी है वो खुशियां? उनके अच्छे नंबर आना, घर में आप कोई नई चीज लाते हैं उनके लिए, आज आप उनके मार्क्स जब देखते हैं इतने अच्छे नंबर आए हैं, और उसकी हैंडराइटिंग देखते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर लिखा है तुमने। ये बड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटा सा सेलिब्रेशन उस बच्चे के लिए बड़ा यादगार रहेगा, और ये आपका दिन भी बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि उसके चेहरे पे आई मुस्कान आपके अंदर ढेरों खुशियां भर देगी और बहुत सकारात्मक ऊर्जा भरेगी। हमें अपने बच्चों के साथ हर छोटे छोटे पल को बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम में क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान एक छोटा सा कार्य करे जिससे बदलाव आता हो तो उसे करना चाहिए, या ये बेकार है क्योंकि उसके छोटे से बदलाव से कोई बड़ा बदलाव तो आना नहीं है, तो इसे करने से क्या फायदा है? अगर आपके पास इसके बारे में कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। प्यारी फैमिलियर वुमन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।